ये थप्पड़ देख रही है, ये थप्पड़ पड़ेगी ना तो हगते हगते भागेगी कहाँ ना, छुपने का और धोने का समय भी नहीं मिलेगा। तो औकात में रह के बात किया कर। तुम लोग करो तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला है। छिछलेदर गंदगी मचाओ टीआरपी के लिए है। साला मतलब ऐसे ऐसे गंदगी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसका कोई जवाब नहीं है, और सच्चाई बोलने पे इन लोगों की लग जाती है मिर्ची फटने लगती है। धमकी पे धमकी मिलने लगती है। अभी आप लोग देख रहे हैं भाई, वही रजनी और वही शबनम और वही अब रूपा का बदनाम इतना ये लोग कर रहे हैं जिसकी कोई जवाब नहीं है। सबसे नंबर 1 जो शबनम की गलती है, अगर माँ के बीच में या बहन के बीच में या अपना परिवार घर में बीच में, वो बात उनके घर वाले को बताना क्या जरूरी है? इसके पेट में बात नहीं पचती है। देखने में जितनी छोटी है ना उतनी ये खतरनाक है, इतनी लड़ाकू है, घर तोड़नी, तभी तो ये घर नहीं बसा पाई। और जैसे उसका पति के बारे में बोल दिया जाता है और जैसे ही अनुज के नाम लिया जाता है तो इसको मिर्ची लग जाती है, भड़क जाती है, वो याद आने लगता है। और सच्चाई बोलने पे अब तो इसका शकल देखना नहीं पसंद करता। पहले मैं सपोर्ट करती थी रे, अब तो तू होठ से ऐसे अजीब सा लगता है, खुंदक चढ़ती है, क्योंकि तू ऐसी गिरी हुई हरकत करी है ना, कभी माफ़ नहीं कर सकती है। और तुम ही दोनों बहन के कारण ना, बहन पे से लोगों को भरोसा विश्वास उठ चुका है। रजनी शबनम का इज्जत प्रतिष्ठा, वो भी बहन थी, देवर के साथ में जो भी कुछ हुआ वो नहीं बोलती, तो रजनी नहीं बोलती शबनम के बारे में तो कोई पब्लिक जानती नहीं जानती। अब दूसरी नंबर की बात, अगर रजनी लाडो की खानदान खानदान के बारे में अगर ये बात सब नहीं बोलती, इतना रिश्ता नहीं तोड़वाती तो होता नहीं। आज रजनी इतनी अच्छे से सफाई दे रही है, समझा रही है जैसे दादी हो माँ हो। ऐसे नहीं होता है। जब अगर 10 गाली देने की टाइम आती है ना तो तुम 20 गाली देती हो। उसी बहन को तुम बंद करो, उसी गाली को तुम मतलब नमक मिर्ची लगा के टीआरपी के लिए तुम लोग नीचे गिर जाती हो और आती हो प्रवचन ज्ञान देने के लिए। नहीं, तुम ही लोग कमाओ और घर बनाओ और गाड़ी लो, दूसरे लोग तो बाबा जी का ठुल्लू देखे, तुम लोग का मुंह देखे। चलिए, अब आप लोग देख रहे हैं जो माफ़ी भी मांगा जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, क्या पता इन लोगों का समझौता में यही हो। सबसे तो भाई बाजी मार ली रेनुआ, गजब का, बिन शादी के पहले आदमी के साथ में रह रही है, बारंबार सुहाग रात मना रही है, और ये तो भाई चैनल के लिए ही धमकी दे देती है और उसके बाद में कंप्लेंट की ही धमकी दे देती। जैसे लग रहा है कितना बड़ा वो ये कामयाब हासिल करी है अच्छे काम करके, पता नहीं। अब आप लोग मुझे बोलते हैं, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें 1-2 लोग आ जाते हैं मुझे प्रवचन ज्ञान देने के लिए। ए चल साइड, ज्ञान सुनना हो तो अपन के पास वीडियो में देखना आना, ज्ञान देने का नहीं रे। अरे ऐसी अदा पे तो दुनिया फिदा है। तू किस खेत की मूली है रे, आंडू झांडू कीड़े मकोड़े, चला साइड आने दे, हवा आने दे। है अपना कंटेंट रे सुसरी, देख सब्सक्राइबर कितना है मेरा, वीडियो जाके देख थोड़ा सा अच्छे से, ठीक। और मुझे बहुत अपनी फैन फॉलोवर पर गर्व महसूस है। तू क्या जानेगी रे, बंदर जाने अदरक सवाद, कुत्ते के घी पिला दो ना तो उसकी रूह उड़ जाती है। तो तुम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा है ही नहीं, जो तुम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी तभी ना बदनाम होगी। सब वही है, सतभत्री सब, घर फोड़नी सब है। पति को आजकल में कपड़े की तरह ये लोग चेंज करते हैं। इन लोगों को क्या इज्जत प्रतिष्ठा है? और आते हो तुम लोग प्रवचन ज्ञान देने के लिए। रजनी का पहले जाकर वीडियो देखो, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। घर से मुझे निकाल दिया है, किराया भाड़ा नहीं मैं भर पाता हूँ। मेरा भाई भी मेरा माँ भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। आज पब्लिक के देन से सब कुछ हुआ तो वही सास बुढ़ी आ रही है नमक मिर्ची आगे पीछे करने के लिए। पैसा सब नहीं बोला जाता है, जो बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। अरे पैसा तो अच्छे अच्छे इंसान को ईमान टगा देता है। तुम लोग किस खेत की हो, व्यूज के लिए इतना नीचे गिर जाती हो। तुम लोग छिछलेतर गंदगी मचाओ सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई दूसरा ना बोले, इसी के बोलो राम राम बहुत अच्छा कर रही है, बात क्या बात है। अच्छा, आप बात बताते हैं
जो कौन नहीं चाहते हैं जो हमारी बहन को अच्छे से रहे, सब आदमी ये लोग बोल देते हैं, बोलते हैं माफ़ी है, अब हम नहीं वीडियो बनाएंगे, अब ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। और रेनू भी देखो, शबनम एक मतलब एटीएम मशीन समझ लीजिए, एनी टाइम मनी। थंबनेल में लिखती है रेनू को खुद इतना औकात नहीं है शबनम के नाम से, भाभी जाएगी, भाभी को ले जाऊंगी मैके। देखो पब्लिक के बीच में तो यही सच्चाई तो मैं रखती हूँ, यही पॉइंट तो रखती हूँ, ठीक। जब रेनू की औकात नहीं है, जो शबनम के नाम पे, भाभी के नाम पे कंटेंट, मैके जाएगी, फलाना ठिकाना, वो समझ सकते ना आप। और अब शबनम को भी पब्लिक पसंद नहीं करती है क्योंकि वो कांड ही ऐसी करी है। और दोबारा ये भूलने वाली बात नहीं, लोगों में क्या है, टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी कर दो, उक्ता उक्ची कर दो, तूने ऐसा बोला, तू ऐसा बोला, तेरी गलती ये है, फिर माफ़ी मांग लो, फिर से ये करते हैं। तो पब्लिक आप लोग जानिए, वक्त बड़ा बलवान रे पगला। जब अगर बुरा वक्त में हमारा साथ नहीं है तो अच्छा वक्त में वो आएगा, तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक। तो ये एक यूट्यूबर के लिए नहीं बोल रही हूँ, सब यूट्यूबर कोई दूध के धुले हुए नहीं है, यही होता है, ना किसी का दोस्ती ना किसी का यारी। तो आप लोग सब सतर्क रहिए, कब किसको यहाँ पे मतलब टारगेट कर दे, कब किसको बदनाम कर दे, कोई भरोसा नहीं है। मतलब इस लाइन पे मुझे इस लाइन का आदमी सबसे मुझे इतना विश्वास उठ चुका है जिसकी कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को टारगेट करने के लिए सबूत इकट्ठा किया जाता है, रिकॉर्डिंग इकट्ठा किया जाता है, जो भी चीज़, लेकिन आप सोचेंगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी भाभी है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं। तो बस यही है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जो मैं अपनी वीडियो से या शबनम को बोलूं, नीचे दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। रजनी को लिखे, रजनी गलती करी है, पूरी पब्लिक जानती है, शबनम भी गलती करी है, पूरी पब्लिक जानती है। और रूपा एक माँ का, बहन का फर्ज कर्तव्य निभाई है, फिर भी उसको इतना बदनाम किया गया। उसका घर वाला कितना बताइए, जो दामाद के रूप में अपनी बहन से मिलने के लिए मतलब भेज रहे थे शादी से पहले, उसी बहन को ये लोग ज़्यादा दिन भी नहीं, इन लोगों को कोई नात रिश्तेदार है, कोई शर्म लिहाज है टीआरपी के लिए, बताइए। और मैं जो सच्चाई बोलती हूँ तो, और दूसरा आदमी जो कोई बोलता है तो बोलता तू ही अपनी माँ बेटी बहन को भेज दे। ये कैसी बात हुई रे? तू कपड़े के तरह मर्द को चेंज करेगी और तुझे कोई बोल देगा तो तू उसी के पास में कर देगी। बोलने का थोड़ा सा तमीज़ सीख ले, जो किस तरह से बोला जाता है, ठीक। सच्चाई बोलने पे लगती है मिर्ची तुम लोगों को। इधर दुनिया में सब गोरखपुरिया भौजी का पीछा छोड़ दिया है, लेकिन एक ये अंडबा जो है, ये दो पति वाली, खुद इज्जत प्रतिष्ठा नहीं, वो कुछ भी कर लो, महादेव भैया गोरखपुरिया भौजी को ही टारगेट करेगी, जब तक उनका नाम नहीं लेगी तब तक बीज नहीं आएगा। एक गुटका मैन है, बताओ, दो भाग में ये लोग बांट दिए, ये ब्रांड है, ये बड़ा। अरे तू लोग क्या है, अपना सोचना, दूसरे के नाम से बोल रहा ब्रांड ब्रांड ब्रांड, यहाँ पे पब्लिक बनाती है, तुम उन लोग के मुंह से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ब्रांड कौन है, किसका व्यूज कैसा आता है, किसका कितने आदमी जाता है, वो खुद पब्लिक डिसाइड करती है, और जो कौन ब्रांड है वो खुद सबको पता है। लेकिन तुम लोग तो भाई हमेशा झगड़ा लगाने में रहती हो, ये नहीं जो सब वीडियो बना रहे हैं सबके साथ आओ, मिलो झिलो, खाओ पियो, अपना चलो सबको सब सपोर्ट करो, लेकिन तुम लोग बीच में सुई चुभाती हो, लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी को। ये लोग दो भाग में, अगर मालती चौहान थी जिंदा तो दो भाग में कंट्रोवर्सी, ये गल मोट की, ये अंडबा जो है ना कभी सुधरने में से नहीं है, और किसी को ऊपर नहीं करेगी। तो लेकिन महादेव भैया गोरखपुरिया भौजी से इसको इतनी फटती है, इतनी एलर्जी जिसकी कोई जवाब नहीं है, इसको तो भाई इतनी मिर्ची लगती है जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। जिनको भी बुरी लगी है सौ सॉरी, क्षमा करना, माफ करना, कोई अपने दिल दिमाग को वीडियो बिल्कुल नहीं लेना, कोई मेरा आशा उम्मीद नहीं था, कोई मेरा मकसद नहीं था कि मेरी बातों से किसी को भी ठेस हो, किसी को भी तकलीफ हो, और मेरा कोई ऐसा नहीं है। जो सच था वो मैंने बोला है, और मैं सच बोलने के लिए हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगी। फिलहाल अभी इस वक्त मैं ससुराल में आई हूँ, इतने सालों के बाद, आप लोग जान ही सकते हैं। और फिलहाल मैं दिल्ली आने के बाद में उड़ाने वाली हूँ गर्दा, और दहाड़ने वाली हूँ अच्छी तरह से, और कुछ बातों के आप लोगों के बीच में खुलासा भी जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जिनको भी बुरी लगे सॉरी, आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।